वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। आलिया रणबीर की शादी को पूरा हुआ 1 साल। कपल के लिए साल 2022 का हर मोमेंट रहा खास। रणबीर आलिया ने प्यार किया, इजहार किया और परिवार की मर्जी से दोनों ने 14 अप्रैल के ही दिन एक दूसरे को 7 जन्मों के लिए हमसफर चुन लिया और अब रणबीर और आलिया की शादी को पूरा 1 साल हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन दोनों ने बांद्रावाले अपने घर में शादी की थी, जिसमें उनके क्लोज रिलेटिव्स और कुछ खास दोस्त शामिल हुए थे। वैसे रणबीर और आलिया की लव स्टोरी के यूं तो कई किस्से हैं, लेकिन आज उनकी शादी की पहली सालगिरह पर हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जिसका जिक्र आलिया ने खुद किया था। सब जानना चाहते हैं कि आलिया रणबीर के प्यार की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी, तो हम आपको बताते हैं कि इस कपल के प्यार की शुरुआत जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में हुई थी। जी हाँ, आलिया भट्ट ने अपनी लव स्टोरी के बारे में कॉफी विद करण सीजन 7 में खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि हम दोनों ब्रह्मास्त्र के लिए एक वर्कशॉप अटेंड करने जा रहे थे। मुझे याद है कि उन्हें मेरे साइड में बैठना था और मैं इसके लिए बेहद एक्साइटेड थी। रणबीर मेरी साइड वाली सीट पर बैठे और उनकी सीट में कुछ खराबी आ गई, जिसकी वजह से क्रू उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले थे। मुझे लगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, मेरा सपना क्यों टूट रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद उनकी सीट ठीक हो गई और फिर वो अपनी जगह पर आ गए। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई तो रणबीर ने कहा वो भी मेरे साथ बैठना चाहते थे। उन्होंने कहा मैं बहुत ही इरिटेट हो रहा था, इस सीट को भी अभी खराब होना था जब हम दोनों साथ में इतने अच्छे से बैठे थे। बस आलिया और रणबीर के प्यार की यहीं से शुरुआत हो गई। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और फिर दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इन 4 सालों में दोनों ने एक दूसरे को समझा, जाना और फिर शादी के बंधन में बंध गए। अब रणबीर और आलिया पेरेंट्स भी बन गए हैं। उनकी जिंदगी में बेटी राहा की एंट्री हो चुकी है। वैसे सोशल मीडिया पर भी आलिया ने अपनी शादी के 1 साल कंप्लीट होने की खुशी पर तस्वीरें शेयर की हैं। हैप्पी डे लिखकर आलिया ने रणबीर के साथ अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। वहीं नीतू कपूर और सोनी राजदान ने भी अपने बच्चों को इस स्पेशल डे की गुड विशेस दी हैं। 13 अप्रैल को दिवंगत एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का 67वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी और उनके साथ बिताए पलों को भी याद किया। आपको बता दें कि सतीश की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके खास दोस्त अनुपम खेर ने मुंबई में सतीश कौशिक नाइट लव लाफ्टर एंड म्यूजिक नाम से एक प्रोग्राम होस्ट किया। इस दौरान सतीश की 11 साल की बेटी वंशिका ने अपनी मां के साथ बर्थडे केक कट किया। इस इवेंट में अनिल कपूर, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नीना गुप्ता, उदित नारायण, अभिजीत, सुभाष घई और जॉनी लीवर जैसे कई कलाकार शामिल हुए। सतीश कौशिक के निधन के बाद से ही अनुपम खेर काफी दुखी हैं। एक्टर लगातार सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपने खास दोस्त को याद करते रहते हैं। इस इवेंट के दौरान भी अनुपम ने सतीश कौशिक के साथ बिताए खास पलों को याद करते हुए एक मजेदार किस्सा साझा किया। प्ले किया था मैन विदाउट शैडोज। तो सुहास खांडे को डायरेक्ट अपने अलकारी साहब ने कहा था, हमारे टीचर साहब ने कहा था कि एंट्री बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। एंट्री एग्जिट की अगर जो सारे ऑलरेडी एक्टर हैं वो तो बैठे हैं, यहाँ पर नया एक्टर अगर कोई एंटर करेगा तो लोग उसकी तरफ क्यों देखेंगे, तो इट हैज टू बी पावरफुल। तो सुहास टुक इट वेरी लिटरली। तो हमारे 2 स्टोरी का फ्लोर था, नीचे टॉर्चर्ड लोग थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्ले था, ऊपर टॉर्चरर्स थे। तो सतीश जो वो टॉर्चर करने वालों में था। तो जब सुहास खांडे की एंट्री होती थी उस समय सतीश ने एक छोटी स्टिक होती है वो अपने ऐसे उसके सारे खड़े थे। तो सुहास ने, और जो पूरा ऊपर का सेट था वो एक पिलर पे था, ऊपर का पूरा सेट। तो सुहास ने, हमारे दूसरे दोस्त ने किसी को कहा कि तू मुझे धक्का देना ताकि मेरी एंट्री बड़ी पावरफुल हो जाए। तो उस कमबख्त ने इतना जोर का धक्का दिया कि ये पिलर से केवल पिलर उठ गया। अब हम सब अपनी एक्टिंग भूल के उस पिलर को संभाल रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, मगर ऊपर सतीश जी जो डंडा लेके पीछे खड़े हैं वैसे हो रहा कर्रच मुझे देख रहा कि डंडा क्या कर रहा है। So, thank you for bringing that memory.
सिंगर और राइटर जावेद अख्तर और सतीश कौशिक की दोस्ती भी काफी मजबूत रही है। अपने निधन से एक दिन पहले ही सतीश ने जावेद के साथ होली पार्टी में शिरकत की थी। सतीश के यूं अचानक चले जाने से जावेद काफी दुखी हैं। इस इवेंट के दौरान उन्होंने कहा कि सतीश की कहानी अधूरी रह गई। ये तो अभी ऐसा शुरू हुआ था, बहुत जगहों पे बहुत वजहों से वो पीछे रह पाया। जितनी तेजी से आगे जा सकता था नहीं गया, लेकिन वो उसका रेजिलियंस था जो उसे ले गया था। और जहां वो पहुंचा है, दैट वाज नो थैंक्स टू एनीबॉडी। वो किसी की वजह से नहीं, किसी की वजह से और हमारी वजह से थोड़े बहुत उसे हैंडीकैप हुए होंगे। मैंने लिखी थी उसकी फिल्म केस कर दी, लेकिन ऑन हिज ओन वो चल रहा था और उसे वक्त मिल गया होता तो वो 2-4-5 साल भी बहुत ज्यादा नहीं। अनिल कपूर और सतीश कौशिक की दोस्ती भी काफी गहरी रही है। इस इवेंट में पहुंचे अनिल अपने लंगोटिया यार को याद कर इमोशनल होते हुए नजर आए। मेरे से बहुत घबराता था। अब अनिल के घर जाना है, तो उस दिन अनिल के घर जाना है तो ऑब्वियसली मैं उसको डांटने वाला हूँ, उसको देखूंगा तो whenever he came to me, जब भी मेरे घर पे आया, चाहे वो टी शर्ट टाइट से टाइट टी शर्ट पहने वो टकिंग करके आता था शर्ट टकिंग करके आता था। कपूर साहब क्या लगता है? हाँ, I've lost weight ना। yeah, of course you lost weight, but a long way to go। सतीश कौशिक की बर्थ एनिवर्सरी पर होस्ट हुए प्रोग्राम में नीना गुप्ता ने भी शिरकत की। एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी के दिनों को याद करते हुए बताया कि मैं उस टाइम बहुत टेंशन में थी और सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। इस दौरान सतीश ने मुझसे कहा था कि तू चिंता मत कर, अगर तेरा बच्चा काले रंग का हुआ तो मैं बोल दूंगा कि मेरा है। जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि बहुत गड़बड़ प्रेगनेंसी थी मेरी, बहुत कंट्रोवर्शियल थी, तो मेरे घर आया। मैं कम लोगों से मिलती थी, मैं प्रेगनेंसी के टाइम एक ओम के घर जाती थी और कौशिक से मिलती थी, तो मैं बहुत टेंशन में थी, लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा मेरा आगे लाइफ में, बहुत बहुत टेंशन में थी। तो एक दिन मेरा बच्चा काले रंग का हुआ ना, तो मैं सबको बोल दूंगा मेरा है। This was him and I have lots of memories। जॉनी लीवर ने भी सतीश कौशिक के साथ कई फिल्मों में काम किया है। जॉनी कहते हैं कि उन्होंने एक्टिंग सतीश के साथ काम करके ही सीखी थी। एक्टिंग क्या है, मैंने सतीश कौशिक के साथ काम करके सीखा है, सही बता रहा हूँ। रूप किरानी चोरों का राजा, रूप किरानी चोरों का राजा, उसमें मैंने काम किया। उसमें मैं मिमिक्री करता हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे पुलिस वाला बनाया, मैं मिमिक्री करता हूँ। कोई भी क्रिमिनल है उसको मेरे अंदर कोई हट जाता है, शत्रुघ्न से आ जाता है या अशोक कुमार जी आते हैं, तो मैं उसी लहजे में बोलता हूँ। मुझे भी बहुत खतरा है। मैं तुम्हें बताना चाहता बेटे, मेरे दोस्त, ऐसा कुछ मैं कुछ करता था। तो एक जगह उन्होंने करते जॉनी तुम पुलिस वाले हो क्या? तुम पुलिस वाले हो? अभी ये आए हैं जैकी श्रॉफ है, अभी तुमको उनको बोलना है एज ए पुलिस वाला। अब सीरियसली बोलना है ना, तो फाइल लेके जाना है, सर ये बहुत ही वो है, ये है, और उसको अब स्टडी कीजिए, फलाना, और ये क्रिमिनल है, बहुत डेंजरस है, ये वो बोलना मुझसे नहीं हो रहा था। वो एक्टिंग मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने एक बार कोशिश की, तो सतीश जी तू कर ले यार, वही कर ले, कोई बात नहीं, वो वैसे कुछ करा है, फिर मैं मिमिक्री से करवा लिया। आपको बता दें कि इस आयोजन को करने के पीछे वजह ये थी कि जिस तरह से सतीश कौशिक जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान रहे हैं, उसी तरह से मरणोपरांत भी उनका जन्मदिन हंसी खुशी से मनाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके खास दोस्त अनुपम खेर ने सतीश कौशिक नाइट लव लाफ्टर एंड म्यूजिक इवेंट का आयोजन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती दिखी कंगना रनौत। अतिक अहमद के बेटे के एनकाउंटर से फूली नहीं समा रही एक्ट्रेस। भैया भैया कहकर योगी के लिए सोशल मीडिया पर जाहिर किए अपने जज्बात। जी हां, बीते दिन गुरुवार को हर मीडिया हेडलाइन में सिर्फ और सिर्फ अतिक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर चर्चा में छाया रहा। आखिर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी
असद अहमद और गुलाम यूपी एसटीएफ के हाथों मुठभेड़ में जो मारे गए। राजनीति जगत से लेकर बॉलीवुड से भी इस खबर पर कई सितारों ने रिएक्शन दिया और इन्हीं में से एक रही बी टाउन की पंगा क्वीन कंगना रनौत। कंगना रनौत ने न सिर्फ इस एनकाउंटर पर खुशी जताई बल्कि वो इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करने लगी। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सीएम के लिए एक स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया। दरअसल कंगना रनौत ने अपने इंस्टा स्टोरी सेक्शन और ट्विटर में योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो को शेयर किया। ये वीडियो कुछ समय पहले का ही है, जब आदित्यनाथ ने संसद में कहा था, माफिया जो चाहे कोई भी हो, सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। इस बात पर पीएम ने भी उनकी तारीफ की थी। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरे भैया जैसा कोई नहीं। इसके साथ उन्होंने शेयर की एक इमोजी भी लगाई थी और सीएम को भी टैग किया था। इसके अलावा उन्होंने दूसरी स्टोरी में इस एनकाउंटर से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ये गैंगस्टर्स की सच्चाई है, वो नहीं जो आप फिल्मों में देखते हैं। सिर्फ इसीलिए कि आप निडर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहादुर हैं। आपके पास हथियार होने का ये मतलब नहीं कि आप एक फौजी हो। कंगना ने जैसे ही योगी के लिए ये पोस्ट शेयर किया तो भला यूजर्स कैसे अपने रिएक्शन नहीं देते। तभी तो इनके कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, असली हीरोइन तो आप ही हो। तो किसी ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, मैडम ये वीडियो एडिटेड है। अब भले ही लोग कंगना के इस अंदाज पर अपनी अपनी राय रख रहे हों, लेकिन कंगना तो कंगना ही है। वो किसी भी मुद्दे पर बेबाक बयान देने से पीछे नहीं रहती। राजनीति से लेकर बॉलीवुड जगत के मुद्दों पर कंगना का कोई ना कोई कमेंट जरूर आता है। इस वजह से वो कई बार मुसीबत में भी फंस जाती हैं। दूसरी ओर कंगना ने पहली बार सीएम योगी की तारीफ नहीं की है। इससे पहले भी वो उनसे मुलाकात भी कर चुकी हैं। ये मौका था कंगना की फिल्म धाकड़ के ट्रेलर लॉन्च का। इसी दौरान कंगना योगी से मिलने पहुंची थी। वहीं बात अगर कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की करें तो उनकी फिल्म इमरजेंसी इसी साल 20 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी। फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी। हाल ही में कंगना ने फिल्म चंद्रमुखी 2 की शूटिंग भी पूरी की है। इसके अलावा कंगना सीता द इनकारनेशन, टिंकू वेड्स शेरू और तेजस में भी नजर आएंगी। साथ ही कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी नई फिल्म का भी ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि वो जल्द ही एक एक्शन फिल्म में नजर आएंगी।